ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो के माध्यम से किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह एक सिर्फ रोमांचक कहानी पर आधारित है। हेलो दोस्तों, मेरे 17 साल के भाई ने कुछ समय पहले मेरे कमरे में सोना शुरू किया। उसके बाद से मुझे अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस होने लगा। अचानक मेरे पीठ के निचले हिस्से में दर्द होने लगा, लेकिन मेरे भाई ने मुझे अस्पताल जाने से रोक दिया। एक रात में सोने का नाटक कर रही थी जब आधी रात को मुझे अपने शरीर पर कुछ भार का अनुभव हुआ। मैंने नाइट लैंप जलाकर देखा तो वो मेरा भाई था। वो मुझे एक अजीब अनुभव दे रहा था। उस रात उसने मेरी आंखों में देखा और हेलो दोस्तों, मेरा नाम रीमा है और मेरे छोटे भाई का नाम अमित है। एक बार मैंने अमित से कहा कि चलो मूवी देखते हैं। अमित ने जवाब दिया कि मैं मूवी देखने के लिए बड़ा नहीं हुआ हूँ। अमित की बात सुन के मैंने कहा, अरे वह तुम बोल भी लेते हो। अमित मेरी बात सुन के हंसा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे हॉल में ले आई। हमने टीवी चालू किया और कार्टून देखने लगे। मैं अमित से छोटी छोटी बातें करने लगी। अब वह मेरी बातों का जवाब देने लगा और मुझसे घुल मिल गया। वैसे अमित मेरा सौतेला भाई था। अब जब भी मेरे माता पिता घर पर न होते तो मैं अमित के साथ समय बिताती। एक दिन मैंने अमित से कहा, अब हम दोनों दोस्त बन गए हैं, अब तुम माँ पापा के कमरे में मत सोने जाना। मैं चाहती थी कि अमित माता पिता के कमरे से बाहर आ जाए ताकि उनके बीच की दूरियां खत्म हो जाए। मैंने अमित से कहा कि तुम अपने माता पिता की चिंता मत करो। मुझे भी अपने कमरे में अकेलापन महसूस होता है। अगर तुम एक दोस्त के रूप में मेरे कमरे में आओगे तो मैं अपना कमरा साझा करने के लिए तैयार हूँ। अगली रात जब हम सब खाना खा चुके तो अमित मेरे कमरे में आया। मैं बिस्तर लगा रही थी तभी माँ भी मेरे कमरे में आ गई। माँ ने अमित से कहा, सोने का समय हो गया, तुम अभी रीमा के कमरे में क्या कर रहे हो। माँ की बात सुन के अमित डर गया। मैंने माँ से कहा कि आज से अमित मेरे कमरे में सोएगा। माँ ने कहा, नहीं नहीं, वो तुम्हें परेशान करेगा, सोने नहीं देगा। मैंने माँ के करीब जाके उनके कान में कहा कि जब से आपकी और पिताजी की शादी हुई है आप अपने पति को ठीक से समय नहीं दे पाए होगी। अब से आप चिंता मत करना, अमित मेरे साथ और मेरे ही कमरे में रहेगा। माँ को पिताजी के साथ समय बिताने का मौका मिल रहा था, लेकिन माँ ऐसा नहीं चाहती थी। वह अमित को अपने कमरे में ले जाने लगी तभी पिताजी वहां आ गए और बोले कि अमित को रीमा के कमरे में ही रहने दो। मुझे क्या पता था कि अमित मेरी शादी से पहले मुझे पति जैसा अनुभव देने वाला है। उस रात अमित मेरे कमरे में मेरे ही बिस्तर पर सो रहा था। सोने के कुछ देर बाद मुझे मेरे शरीर में किसी के हाथ का अनुभव हुआ। मैं गहरी नींद में थी लेकिन फिर भी मुझे ये अजीब सा महसूस हुआ। मैं आंखें खोली और देखी तो अमित से हाथ तुरंत हटा लिया। मैंने सोचा कि शायद उसे अपने माँ का साथ सोने की आदत होगी, इसलिए मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया और उसका हाथ फिर से नहीं हटाया। अगली रात करीब 1 बजे मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा तो अमित बिस्तर पर नहीं था। मैं उसे ढूंढने के लिए उठी लेकिन वह किचन और बाथरूम में नहीं था। फिर मैं माँ और पिताजी के कमरे की ओर गई जहां मैंने अमित को उनके कमरे में झांकते हुए पाया। मैं हैरान रह गई कि वो इतनी रात को वहां क्या कर रहा है। जब मैं कमरे के पास पहुंची तो देखा कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और अमित माँ और पिताजी के निजी चीजों को देख रहा था। मैंने तुरंत उसका हाथ खींचा और उसे कमरे से दूर ले गई। मैंने गुस्से में कहा, क्या तुम पागल हो गए हो अमित, वो तुम्हारे माता पिता है और इस समय उनके कमरे में ताक झांक करना बिल्कुल सही नहीं है। मेरी बात सुन के अमित सर झुका के चुपचाप मेरे कमरे में चला गया। जब मैं कमरे में आई तो देखा कि वह उदास कमरे में बैठा था, इसलिए मैंने उसे गले लगाया। फिर अमित ने अपना हाथ मेरी पीठ पर फिराना शुरू किया। मैंने तुरंत उसे धक्का देकर अपने से दूर किया। अगली सुबह हम दोनों दोस्त दिव्या के घर घूमने गए। मेरे दोस्त का भाई अमित से छोटा लग रहा था। अमित को मेरे साथ देख के दिव्या ने हंसते हुए कहा, रीमा, तुमने मुझे अपने नए रिश्ते के बारे में नहीं बताया और अपने प्रेमी को सीधा मेरे घर लेकर आ गई। दिव्या की बात सुन के मैं अमित की ओर देखी। वो शर्म से लाल हो रहा था जैसे मैं सच में उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। एक दिन मैं सुबह उठी तो मेरे पेट के निचले हिस्से में काफी दर्द था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस बारे में किसी से कैसे बात करूं।
उस दिन जब मैं बिस्तर में बैठी थी तो अमित जग उठा था। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहा, सब ठीक है। मैं वहां से चुपचाप चली गई और पेट दर्द के बारे में माँ को बताई। माँ तुरंत हॉस्पिटल ले गई। वहां मेरा चेकअप हुआ और जैसे ही रिपोर्ट आई माँ ने अपना सर झुका लिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, निशा बेटा मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने हैरानी से माँ से कहा कि आप ये क्यों पूछ रही है? तब माँ ने कहा कि रिपोर्ट में लिखा है तुम गर्भवती हो। माँ की बात सुन के मेरी आंख में आंसू आ गए। माँ से मैंने बोली कि क्या आपने रिपोर्ट ध्यान से पढ़ी है? मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूँ? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तब मैंने महसूस किया कि ये सब अमित का किया धारा है। फिर मैंने तुरंत माँ को बता दिया। पिछले कुछ दिनों से मेरे कमरे की चादर फटी हुई थी। मैंने कहा कि मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। फिर माँ ने मुझे शांत कराया, कहा कि अमित ने गलती तो की है लेकिन ये सब अपने पापा को मत बताना, वो हार्ट पेशेंट है। मैंने किसी तरह हिम्मत करके पिताजी को सब बता दिया। पिताजी गुस्से में आके अमित को थप्पड़ मार दिए। तब अमित ने कहा, निशा तुम किस बारे में बात कर रही हो? ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन ऐसा गंदा काम मैं नहीं किया। और तुम गर्भवती कैसे हो सकती हो? किसने कहा तुमसे ये सब? मैंने कहा कि माँ ने रिपोर्ट में बताया था। मन इतना सुनते ही बोली कि कैसी रिपोर्ट? मेरे पास तो कोई रिपोर्ट नहीं है। फिर माँ ने पापा से कहा कि आपकी बेटी मेरे 17 साल के बेटे पर कैसे गंभीर आरोप लगा रही है। अब तो हद हो गई, मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती। उन सब की बात सुनकर मुझे बहुत टेंशन हुई और मैं चक्कर आकर गिर पड़ी। अमित मुझे तुरंत अस्पताल ले गया। वहां अस्पताल में जब मुझे होश आया तो अमित ने मुझसे कहा, रीमा मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया और तुम गर्भवती नहीं हो, ये सब तो माँ का खेल था। अमित ने कहा कि मैं थिएटर में काम करने वाला एक्टर हूँ। तुम्हारी माँ मुझे पैसे देकर यहाँ पर अपना बेटा बना ली थी। फिर मैं अमित के साथ घर पर गई और पापा को माँ के बारे में सारी सच्चाई बता दी। पापा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत ही माँ को घर से निकाल दिया।